क्योंकि आप तो एक इंसिडेंस हुआ तो आप इस इंडस्ट्री में आ गए, मतलब आप एक अभिकर्ता, एक इंश्योरेंस एजेंट बन गए। अब अगर कोई इस इंडस्ट्री में आने की सोच रहा है, पर्टिकुलरली यूथ सोच रहा है, तो शायद वो इसको एज अ कैरियर ऑप्ट नहीं करेगा। लेकिन कुछ चीज़ें मुझे इस प्रोफेशन की ये अच्छी लगती हैं कि ये लोगों की लाइफ में वो चीज़ ऐड कर रहा है जो शायद उनके जाने के बाद कोई भी पूरी नहीं करेगा। वो है फाइनेंशियल असिस्टेंट, जो वही 5 नाम की नहीं आएंगे दिमाग में। तो अगर उसको किसी को एज अ कैरियर इस चीज़ को पर्टिकुलरली ऑप्ट करना है तो उसके लिए क्या फ्यूचर है कि वो आना चाहिए नहीं आना चाहिए? क्योंकि जैसे मैंने बताया ना यार, LIC एजेंट बन गया हो आप, क्योंकि जनरली उनको ऐसे ही बोला जाता है। हाँ बिल्कुल सही है। तो इसको अगर एज अ कैरियर उसको लेना है तो उसके लिए क्या वो आपके सजेशंस और थॉट्स होंगे? सबसे पहले तो ये है, आगे के भविष्य की आप बात करते हैं तो मेरे 2 बेटे हैं, ईशान और अर्नव। उन्होंने में से एक ने कह दिया पापा हम तो करेंगे इंश्योरेंस का ही काम। अच्छा, अभी से? क्योंकि ये वर्क ऐसा है, इसको करने से संतुष्टि मिलती है। जैसे मैंने आपसे कहा, सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत व्यक्ति को कब मिलती है? जब व्यक्ति नहीं देता है उसका। और अपन जब जाते हैं, देखिए पैसा सब कमाते हैं, वह पैसा कमाने के बाद जो अंदर से संतुष्टि मिलनी चाहिए वो इसी वर्क में है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आज की तारीख में इंश्योरेंस सेक्टर में हर व्यक्ति को काम करना चाहिए, और ख़ास तौर पे पढ़े लिखे व्यक्तियों को भी। गए वो ज़माने जो व्यक्ति कहता था पॉलिसी बेचने जा, मैंने अनुभव करा है, पॉलिसी देने गया आ गया भीख मांगने। ऐसे वर्ड लोगों ने मेरे से कहा है, अरे क्या भीख मांगने का काम चालू कर दिया। तो मैंने उनसे कहा, आपके बीवी बच्चे आपके नहीं देने के कारण भीख ना मांगे, इसलिए मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ। मैं अपने लिए भीख नहीं मांग रहा हूँ, आपके बीवी बच्चों के लिए मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ। तो आजकल वो चीज़ नहीं है, एजुकेट, व्यक्ति को एजुकेट करें अपन, तो काफ़ी अच्छा इंश्योरेंस सेक्टर है। और इंडिया में अच्छे अभिकर्ताओं की आवश्यकता भी है। देखिए, मैं आपके माध्यम से जहाँ जहाँ पहुँच पाऊँगा ये मेरा सौभाग्य है, मगर मैं हर जगह नहीं पहुँच पाऊँगा। मैं चाहते हुए भी अधिक से अधिक बीमा नहीं कर पाऊँगा। नहीं कर पाऊँगा। दो आप इतने रिकॉर्ड होल्डर हैं फिर भी। जी बिल्कुल। तो आपके माध्यम से मैं सबको बोलना चाहूँगा, इंश्योरेंस सेक्टर का वर्क करिए, काफ़ी अच्छा वर्क है। इसमें मन की शांति, परिवार की शांति, मान सम्मान के साथ इनकम होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पूरा पैसा टैक्स काट के आता है। 2 नंबर का कोई काम नहीं। और टैक्स में कुछ रिबेट्स भी मिलती हैं इसकी हाँ, पॉलिसी वो प्रीमियम पे की? मिलती है, बिल्कुल डेफिनेटली। अपन उस पर भी बात करते हैं। मैं कई बार जाता हूँ लोगों के पास, CA से पूछ के बताऊंगा। ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत आता है। CA से पूछ के बताऊंगा कि हाँ, इंश्योरेंस लेना है कि नहीं। अच्छा। मेरी टैक्स की लायबिलिटी पूरी हो गई है। अच्छा, हाँ, मतलब वो टैक्स बचाने के लिए के ही लिए पॉलिसी लाइफ के लिए नहीं लेना उन्हें। बिल्कुल सही। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा। एक सज्जन के साथ बैठा था मैं, काफ़ी अच्छे उद्योगपति है। मैं, सर एक बात बताइए, मैम का बर्थडे कब आता है? उन्होंने डेट बताई। मैं, आज आपकी इच्छा हुई डायमंड का हार गिफ्ट करने की, तो क्या आप CA से पूछेंगे? नहीं नहीं, मेरी वाइफ मेरा पैसा गिफ्ट कर दूंगा। तो ये भी आपकी वाइफ के लिए गिफ्ट है, तो फिर इसमें CA से कहाँ पूछेंगे? आप आपके CA से एक लेटर लिख के दिलवा दीजिए कि इनकी न रहने की कंडीशन में इतना पैसा मैं देवा लूँ, मैं आपसे कभी दोबारा इंश्योरेंस की बात नहीं करूँगा। उन्होंने लिया इंश्योरेंस।